हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अंकित बगड़िया। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के ही नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो चलो, आप लोग तैयार होंगे? ओके, सभी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज बहुत अच्छे 3 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो उसी के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। सर, आपने ट्रेपेजियम के बारे में हमें बताया था। बिल्कुल, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विच ए बी इज पैरेलल डी सी एंड बी डी इज एट डायगोनल। देखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम एंड बी डी इज डायगोनल, ये आपकी डायगोनल है। एंड ई इज द मिड पॉइंट, ई आपका क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए डी का। ए डी का मिड पॉइंट कौन? ई। नेक्स्ट बोलना चाह रहा है ए लाइन इज ड्रॉ थ्रू ई पैरेलल, ई किसके पैरेलल है? टू ए बी। ई लाइन जो किसके पैरेलल है? ए बी के, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ पॉइंट, सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट। हमें शो करना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी क्या है? मिड पॉइंट है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बात आ गई मिड पॉइंट के रिगार्डिंग। तो मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट प्रूफ करना है, तो हमें कौन सी थ्योरम ध्यान होनी चाहिए? विच थ्योरम? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ सर, वो ध्यान होनी चाहिए। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तो कहाँ अप्लाई होती है? वो तो सर अप्लाई होती है किसके अंदर? ट्रायंगल के अंदर। यहां तो हमें कोई ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा, तो देखो आप खुद ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको ट्रायंगल भी दिखाई देगा। मैं सबसे पहले यहां जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको एफ नेम दे देता हूं। जैसे मैंने इसको एफ नेम दे दिया, तो मैं ट्रायंगल सिलेक्ट करूं, ट्रायंगल, दिस इज सिलेक्टेड माय ट्रायंगल, और ये मेरा क्या है? मिड पॉइंट है ए डी का जो गिवन है। तो फर्स्ट बिफोर राइट डाउन गिवन दैट, हमें जो गिवन है उसको नोट करते हैं। गिवन दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये आपको गिवन है कि ए बी सी डी आपका क्या है? ट्रेपेजियम है। नेक्स्ट, E is the midpoint of E is the midpoint of AD such that AE is equal to AD. Distance between AE and AD are equal. Now my selected triangle DAB, तो हमें जो प्रूफ करना है उसको नोट करते हैं। प्रूफ इन F is the midpoint of BC। तो पहले मैं इसको मिड पॉइंट बना दूं और फिर इससे मैं इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करता हूं और यहां से इसको मिड पॉइंट बना दूं, ऐसा कर सकता हूं। तो देखो, मैंने ट्रायंगल सिलेक्ट किया प्रूफ स्टार्ट करने के लिए। तो नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल DAB, हमने ट्रायंगल DAB प्रूफ किया, जिसके अंदर मैं देख पा रहा हूं कि EF इज पैरेलल टू AB और 1 E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। मिड पॉइंट किसका है? AD का है। तो मेरे दिमाग में आई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? इफ एनी ट्रायंगल, नाउ वन लाइन पैरेलल टू वन साइड एंड थ्रो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, सो थर्ड साइड ऑल्सो इंटरसेक्ट ए मिड पॉइंट। वो मिड पॉइंट पे ही क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। जब एक ट्रायंगल को एक मिड पॉइंट से लाइन थ्रो करते हो और वो सेकंड लाइन के पैरेलल होती है, तो थर्ड लाइन को कन्फर्म से मिड पॉइंट पे ही क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। ये हमें किसने बताया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ने बताया। तो मैं अब डायरेक्ट नहीं बोल सकता क्या इन चीजों को देखते हुए कि एफ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी
बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब मैं डायरेक्ट इस बात को बोल देता हूं, क्या इसको नेम अलग देना, एफ तो हमें प्रूफ करना ही है। इसको नेम क्या दोगे, इसको पी नेम दे देते हैं, ठीक है। तो नाउ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ये बात मेरी क्लियर हुई होगी आपकी। नेक्स्ट, अब मैं ट्रायंगल नेक्स्ट सेलेक्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता लगा है कि ये वाला ट्रायंगल मैं सिलेक्ट कर देता हूं, जिसके अंदर मैं देख पा रहा हूं P हमने क्या प्रूफ कर दिया, मिड पॉइंट। तो अब इस ट्रायंगल को मैं ध्यान से देखूंगा, इन ट्रायंगल CDB, तो अगेन आपका क्या होगा, PF इज पैरेलल टू DC। PF किसके पैरेलल बन गया, DC के, और P मिड पॉइंट है, तो F भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। नाउ ऑल्सो F is the mid point of BC. Now converse of mid point theorem, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें क्या गिवन है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, ई आपके पास पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, देन E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, E और F आपके क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC इज ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये बोलना चाह रहा है जो आपकी BD है, जो BD डायगोनल है, उसको AF और EC क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट से मीनिंग निकल के आता है डिस्टेंस दिस एंड डिस्टेंस दिस एंड डिस्टेंस दिस आर इक्वल, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब हमें कहानी मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग तो गिवन है, और कुछ पैरेलल भी है। पैरेलल क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेलल ऑटोमेटिक बन जाता है। क्यों बन जाता है पैरेलल, क्योंकि वो हमें पैरेललोग्राम गिवन है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आई सर। तो हमें प्रूफ करना है, सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये BD डायगोनल को क्या करती हैं, ट्राइसेक्ट करती हैं, यानी PQ इज इक्वल टू QP, QP इज इक्वल टू PD। ये हमें कुल मिला के प्रूफ करना है। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए F हमारे पास मिड पॉइंट है, तो मैं इस ट्रायंगल को भी सिलेक्ट करता हूं, दिस ट्रायंगल, ये मानो कि इतने ट्रायंगल को भी सिलेक्ट करता हूं, तो मुझे यहाँ पे इनको पैरेलल प्रूफ करने की नीड होगी। तो कुल मिला के सबसे पहले मैं क्यों ना क्या कर देता हूं, देखो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, जो AFC, एक मिनट रुको बेटा, अब हो जाएगा सही, ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं कुल मिला के सबसे पहले AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखना, गिवन दैट आप नोट कर सकते हो। तो देखो, इन क्वाड्रिलेटरल AECF, मैंने क्वाड्रिलेटरल AECF को ध्यान से देखा, और उसके अंदर मुझे गिवन है
ए ई, देखो ये मुझे गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये मुझे गिवन है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। दिस पार्ट इज पैरेलल टू दिस पार्ट एंड ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, ये भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और जब आपने ऑपोजिट साइड्स पैरेलल कर दी तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हैंस ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, ये मेरा क्या बन के आ गया, एक पैरेललोग्राम बन के आ गया। नाउ AECF इज ए पैरेललोग्राम, AECF एक पैरेललोग्राम बन के आ गया। और जैसे ही आपका AEC एक पैरेललोग्राम बन गया तो अब मैं ट्रायंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ। विच ट्रायंगल सिलेक्टेड, हम ट्रायंगल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट मैं करता हूं तो मेरा F क्या है, मिड पॉइंट है। तो P ऑटोमेटिक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से P भी क्या बन जाएगा, आपका मिड पॉइंट थ्योरम बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। इन ट्रायंगल DQC, इन ट्रायंगल DQC जिसमें हमें क्या बोलना चाह रहा है, PEPF इज पैरेलल टू QC और आपका F मिड पॉइंट गिवन है, F मिड पॉइंट ऑफ DC। तो देन ऑटोमेटिक आपका P भी क्या बन जाएगा, P ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखो P आपका मिड पॉइंट बना तो DP इक्वल हो गया किसके, PQ के। और देखो अब मैं इस वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करता हूं, विच ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैं सिलेक्ट करता हूं, इन दिस ट्रायंगल। तो आपका E क्या है, मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो क्यों अगेन आपका क्या बन गया, मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल BAP, मैं ट्रायंगल BAP को सिलेक्ट करता हूं तो आपको पता है कि AP किसके पैरेलल है, AP इज पैरेलल टू EQ और ये पैरेलल बन गया तो आपका ऑटोमेटिक Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। और जैसे ही P आपका मिड पॉइंट बना किसका, PB का, तो नाउ PQ इज इक्वल टू QB, मेरे पास ये बन के आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को मैं देखता हूं तो नाउ वी कैन से DP इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू QP और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ। तो इट मीन्स हैंस प्रूफ्ड। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरी तरफ से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। ABC इज ए ट्रायंगल एट ABC ट्रायंगल राइट एंगल एट C। आपको एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, ये लो, इस प्रकार से मुझे ट्रायंगल गिवन है। देन C इज 90 डिग्री, तो C को 90 डिग्री बना देंगे। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेनियस, विच हाइपोटेनियस, 90 डिग्री फ्रंट साइड ऑलवेज बी हाइपोटेनियस। तो इसके मिड पॉइंट से M आपको क्या है, M ऑफ हाइपोटेनियस AB आर पैरेलल टू BC। ये A बना देते हैं और इसको B बना देते हैं। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है इस प्रकार से, ये लो, जो किसके है, BC के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग AC एट D, जो इंटरसेक्ट करती है D पे। नेक्स्ट हमें शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हमें प्रूफ करना है कि D है वो मिड पॉइंट है किसका,
AC का। हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट MD परपेंडिकुलर टू AC। MD कहाँ पे, ये MD परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, ये प्रूफ करना है। नेक्स्ट CM, तो इट मींस इसको भी हमें कनेक्ट करना है, तो CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत जल्दी प्रूफ हो गया। इन ट्रायंगल ACB, मैं ट्रायंगल ACB को देखता हूं, तो नाउ BC इज पैरेलल टू MD, ये गिवन था, और M इज द मिड पॉइंट, M इज द midpoint of AB. So now automatic D is the also midpoint of AC by converse of midpoint theorem. Now D is the midpoint of AC by converse of midpoint theorem. Converse of midpoint थ्योरम। ओके, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रूफ होता है, इट मींस हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्या है, MD इज परपेंडिकुलर AC। हमें MD किस पे, AC पे परपेंडिकुलर है, तो ध्यान से देखो MD इज पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल AC। जैसे ट्रांसवर्सल AC बनती है, तो नाउ दिस एंगल 1 एंड एंगल 2, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन बाय को इंटीरियर एंगल, ये बात मैं बोल सकता हूं। नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें गिवन है, तो देन एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो ऑटोमेटिक हम बोल सकते हैं MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सर्कल टॉपिक। ओके, बाय बेटा।